हाई टाइड हो, समुद्री टाइफून हो या समुद्री भंवर या फिर सुनामी की गगनचुंबी लहरें, समुद्र की गहराई जितनी डरावनी है उससे ज्यादा डरावनी होती है समुद्र की सतह पर हलचल। अब आप ही सोचिए, कोई कैसे सोच सकता है समुद्र की लहरों पर ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का या कोई भी बड़ा ढांचा खड़ा करने का। लेकिन आज की तारीख में जो जीव पृथ्वी की सतह पर राज कर रहा है उसका नाम है इंसान, और इंसान ने अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करके अद्भुत सफलताएं प्राप्त कर ली है। समुद्र की लहरों पर काबू पाने की अपनी इंजीनियरिंग स्किल और टेक्नोलॉजी के बदौलत हम इंसानों ने बीच समुद्र में ऐसे ऐसे विकराल कंस्ट्रक्शन कर दिखाए हैं जिसके बारे में आज से कुछ सालों पहले सोचना भी अपराध होता था। फिर चाहे बीच समुद्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने का काम हो, बड़े बड़े विंड फार्म बीच समुद्र में लगाने का प्रोजेक्ट हो या बड़े से बड़ा पुल बनाने का काम हो। आज का हमारा ये वीडियो उसी इंजीनियरिंग कौशल पर आधारित है जिसके बल पर इंसानों ने समुद्र में फतह प्राप्त कर ली है। तो आइए जानते हैं उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जिसके चलते अंडर वाटर स्ट्रक्चर समुद्र की सतह पर खड़े होने लगे हैं। द डेंजरस विंड फार्म। दोस्तों, आपने कभी न कभी बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को जरूर देखा होगा। वैसे आपको बता दूं कि भारत में भी ऐसी कई जगह है जहां इस तरह के पवन चक्कियां लगाई जा रही है, और जाहिर है आपने ऐसे बड़े बड़े विंड व्हील ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इन्हें समुद्र में देखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम सही बोल रहे हैं। 2016 का वक्त और जर्मनी की सरकार को एक बिल्कुल नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न समुद्र के ऊपर पवन चक्कियां लगाई जाए, और इसके लिए उनके पास एक परफेक्ट लोकेशन भी थी। वो लोकेशन थी वहाँ की नॉर्थ सी पर, क्योंकि वहाँ पर हमेशा काफी तेज हवाएं चलती रहती थी और पवन चक्की लगाने के लिए ये सबसे बेस्ट लोकेशन थी, ताकि वहाँ की हवा की जो ऊर्जा थी, तेज हवाओं से जो पवन चक्की चलती थी उससे टरबाइन घूमता और बिजली उत्पन्न की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर पानी में यानी कि समुद्र के ऊपर विशालकाय पवन चक्की को कैसे खड़ा किया जाए। इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को लगाने के लिए भारी भरकम पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। एक पाइप 85 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था और इसका वजन 1300 टन था। आखिरकार इन बड़े बड़े पाइप्स की वजह से आज इस जगह पर 77 टरबाइन और 154 रोटर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये सब मिलाकर 402 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 402 मेगावाट बिजली आखिर होता कितना है, तो आप इतना समझ लीजिए कि 1 मिलियन वाट मिलाकर 1 मेगावाट बनता है, और आपके घर में जो बल्ब जलता है वो 100 वाट का होता है। अगर इसे आप सरल भाषा में समझे तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा बिजली होती है कि 4 लाख घरों को पूरी तरह से रोशन कर सकती है। और सबसे हैरान की बात यह थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ 23 महीनों में पूरा कर दिया गया। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर इंसानी दिमाग कुछ करने पर उतारू हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ब्रिज ऑन द सी। यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत ही पुराना ब्रिज हुआ करता था। 21वीं सदी के आते आते यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने देखा कि ये पुराना ब्रिज पूरी तरीके से खराब हो चुका है और इसे फिर से बनाने की जरूरत है। यह वो ब्रिज था जो स्टेट ऑफ मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन को एक साथ जोड़ता था, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन इसे एक नए तरीके से बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती थी वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर। इसके वजह से इसे तोड़कर फिर से बनाना लगभग नामुमकिन था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस ब्रिज को सेंट क्रोक्सिक रिवर के ऊपर बनाया गया था, जहाँ पर बहुत ही रेयर जीव पाए जाते हैं, और यही वजह थी कि उस जगह को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हमेशा एक्टिव रहते हैं, और एक्टिविस्ट के विरोध का सामना करना सरकार के बस में नहीं है। करीब 20 सालों तक इन सारी परेशानियों की वजह से इस ब्रिज को नए तरीके से बनाने का काम नहीं किया जा सका। लेकिन फिर 1914 में ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने इस ब्रिज को बनाने का एक बिल्कुल नया डिजाइन तैयार किया। यह डिजाइन सबको पसंद आया, क्योंकि इस डिजाइन की वजह से न ही किसी ब्रिज की ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचने वाला था और न ही यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की कोई नुकसान की आशंका थी। इस ब्रिज को बनाने के लिए इन्होंने इसमें कम से कम कॉलम्स लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें सिर्फ 5 सपोर्टिंग कॉलम्स लगे हुए हैं। अब आप सोच कर देखिए कि सिर्फ 5 कॉलम्स की वजह से ये 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज आज भी टिका हुआ है। लेकिन इस ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इसको बनाने की कीमत $700 मिलियन तक पहुंच गई थी। कॉफर डैम। जब आप समुद्र के ऊपर बड़े बड़े विशालकाय ब्रिजेस को देखते हैं तो मन में हमेशा एक सवाल उठता होगा कि आखिर पानी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया कैसे गया होगा, आखिर कैसे पानी के अंदर इसकी नींव को खड़ा कैसे किया गया होगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में जितने भी ब्रिजेस पानी के ऊपर बनाए गए हैं उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। कई लोगों का यह मानना है कि पानी के ऊपर ब्रिज के कॉलम्स बनाने के लिए शायद इंजीनियर्स डाइविंग सूट पहनकर पानी के अंदर जाते होंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का
काम करते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि एक ब्रिज कितना भार सहन करता है, इसलिए इसके कॉलम मजबूती से बनाना बहुत जरूरी है और किसी भी कॉलम्स को बनाने के लिए एक सूखी सतह की जरूरत होती है। लेकिन पानी के अंदर इस तरह का कॉलम्स बनाना कोई आसान बात नहीं है और इसीलिए पानी के अंदर कॉलम्स बनाने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है कॉफर डैम। ये बिल्कुल एक सर्कल आकार का होता है, जिसे उस जगह पर बैठा दिया जाता है जहाँ ब्रिज का कॉलम बनना है। यह कॉफर डैम असल में स्टील और कंक्रीट से बना हुआ होता है। जैसे ही इसे पानी के अंदर डाला जाता है, ये एक जगह पर सेट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर की पानी को पावरफुल मोटरों की मदद से बाहर निकाला जाता है और थोड़े दिन के बाद इसके अंदर की जगह पूरी तरह से सूख जाती है। उसके बाद यहाँ कॉलम्स बनाने का काम शुरू किया जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के कॉफर डैम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इन्हें एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है और जब ये एक बार इस्तेमाल हो जाते हैं तो इसे पानी में बहा दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े कॉलम्स खड़े कैसे किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। आपने समुद्र में तैरते हुए बड़े बड़े तेल के कुएं तो जरूर देखे होंगे, लेकिन मन में हमेशा सवाल उठता होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े तेल के कुएं पानी में इतने लंबे समय तक कैसे रहते हैं, कैसे टिकते हैं और इन्हें पानी के ऊपर बनाया कैसे जाता है। तो आइए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको जाएंगे तो आपको वहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े समुद्र के ऊपर तैरते हुए तेल के कुएं बड़े आसानी से देखने को मिल जाएंगे। देखने में जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। असल में इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ढेर सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी और उसके बाद उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम था एपोमोटॉक्स। करीब 4 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ये 29 मंजिला ऊंचा और 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा और इसकी वजन की बात की जाए तो बिल्कुल एक विमान जितना वजनी था। इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त इसके निर्माता यही चाहते थे कि प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा मजबूत हो कि 40 सालों तक इसे कुछ भी ना हो, लेकिन 40 सालों तक सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन देखा जाए तो इस तरह के तेल के कुएं बहुत ही खराब वातावरण में लगाए जाते हैं और इसके ज्यादातर पार्ट करीब 2.5 किलोमीटर समुद्र के पानी में डूबे हुए रहते हैं। इसलिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को 40 सालों तक संभाल कर रखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा मजबूत मॉड्यूल बनाने की जरूरत थी और आखिर में इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से स्टेबलाइज रखने के लिए 4 मॉड्यूल्स बनाए गए। करीब 2 सालों की मेहनत के बाद ऐसे मॉड्यूल्स बनाए गए जो इतने भारी भरकम प्लेटफॉर्म को समुद्र के ऊपर 40 सालों तक सुरक्षित तरीके से रख सकते थे। ये इतना ज्यादा भारी भरकम मॉड्यूल थे कि एक मॉड्यूल का वजन 10,000 टन यानी कि एक मॉड्यूल 10,000 टन का था। सोचिए, इन मॉड्यूल की वजह से ये भारी भरकम 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा प्लेटफॉर्म आसानी से आज के वक्त समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लड प्रोटेक्शन। दोस्तों, आज के समय में बाढ़ जैसी समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है और इसी से बचने के लिए ज्यादातर क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं और ठीक इसी तरह अभी आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो यूके के हाइलिंग आइलैंड का कंस्ट्रक्शन है। बात उस वक्त की है जब इस द्वीप का समुद्री तट धीरे धीरे ढहने लगा था और यहाँ पर मौजूद 1800 घर कभी भी समुद्र में बह सकते थे। आखिरकार इस जगह को बचाने के लिए पर्यावरण एजेंसी और रेमंड ब्राउन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह पर काम शुरू किया। इस जगह को बाढ़ से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ की समुद्री लहरों में बहुत ज्यादा उफान था, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया। समुद्र की लहरों से बचने के लिए उस जगह पर बहुत सारे पत्थर लगाए गए और वहाँ की रेत को समतल किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस जगह पर करीब 70,000 टन पत्थर नॉर्वे से इंपोर्ट कराए गए थे और इन पत्थरों से 350 मीटर एक लंबी दीवार बनाई गई थी। इसके बाद इस पूरे जगह पर 25,000 टन कंकड़ पत्थर बिछाए गए थे ताकि इस जगह पर समुद्री स्तर को कंट्रोल किया जा सके। ये कंस्ट्रक्शन पूरा 6 महीनों तक चला और इन 6 महीनों में यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगातार काम किया। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को करना इतना आसान और सस्ता भी नहीं था। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को करने में करीब $6.5 मिलियन खर्च हुए, लेकिन इतना जरूर है कि इस कंस्ट्रक्शन के हो जाने के बाद ये जगह 100 सालों तक सुरक्षित हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थे वो इंजीनियरिंग कौशल, इंजीनियरिंग स्किल जिसकी बदौलत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इंसान ने समुद्र पर भी काबू पा लिया है, समुद्र की शक्ति को कंटेन कर लिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा और लगा हो तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।